नमस्कार दोस्तों, मैं शबाना हाजिर हूँ आपको कुछ दिलचस्प कहानियाँ सुनाने प्यार पॉडकास्टर पर। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। अरे अभी 10 सेकंड पहले ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस किया था, फिर से सिग्नल। ऐसे तो मुझे घर पहुँचने में पक्का 1 घंटा लगेगा, मगर मैंने तो घर जल्दी पहुँचने का वादा किया था उससे। आज फिर से नाराज हो जाएगी वो। मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, मगर आज मेरे 40वें बर्थडे पर उसका जिद है कि पार्टी किया जाए। मैंने गूगल मैप्स ओपन किया ताकि देख सकूं आगे ट्रैफिक का हालत क्या है। तभी किसी का टेक्स्ट आया। मैंने देखा तो नाम था कियारा। कितना टाइम लगेगा? उस मैसेज में लिखा हुआ था। कियारा मतलब सुकून। उस मैसेज को देखते वक्त भी मुझे सुकून सा महसूस हुआ। मुझे भी इस नाम का मतलब कहाँ पता था, मगर जब मेरे 10 साल की बेटी ने मुझे आकर पूछा कि अर्जुन, मेरा नाम कियारा क्यों रखा है, तभी मैंने उस नाम का मतलब जानने की तकलीफ ली। हाँ, वो मुझे मेरे नाम से बुलाती है, क्योंकि भावना भी मुझे वैसे ही बुलाया करती थी। भावना, मेरा पहला प्यार, मेरी पत्नी। हमारी मुलाकात एक फ़्लाइट के सफ़र में हुई थी। मैं ऑफिस से जुड़े कुछ काम के लिए दिल्ली जा रहा था और उस दिन मेरे बाजू वाले सीट पर भावना बैठी थी। उसके होठों पर एक तिल हुआ करता था जिस पर मेरा दिल आ गया था। मैंने बातें बढ़ाने की कोशिश बहुत की, मगर वो मुझे कोई फ्लर्ट समझकर इग्नोर कर रही थी। मैंने कैसे भी करके उससे मुलाकातें बढ़ाई और मेरे मोहब्बत का इजहार कर दिया। भावना की हर एक अदा बहुत हसीन थी। उसकी जुल्फे हल्के लाल रंग में रहते थे जो उसके चेहरे पे बार बार फिसलते थे। मैं अपनी नज़रों को उस पर से हटा ही नहीं पाता था, मगर शायद उस खुदा को मेरी खुशियाँ कबूल ही नहीं थी। हमारे शादी के ठीक 3 साल बाद मार्च 21, 2013 को जब वो अपने ऑफिस से घर वापस आ रही थी, तब उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मैंने अपने पहले प्यार को खो दिया। मैं भावना को बहुत मिस करता हूँ, मगर कियारा के होठों पे जो तिल है वो मुझे भावना के मेरे पास होने का एहसास दिलाता है। मैंने तो उसे रिप्लाई दे दिया था कि मैं आधे घंटे में घर पहुंचने वाला हूँ, मगर आखिरकार 1 घंटे के सफ़र के बाद मैं घर पहुंचा और देखा कि कियारा ने सारे घर को अपने दादा और दादी माँ की मदद लेकर बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। उस मासूम को भी भावना की तरह ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने का बहुत शौक है। मेरे घर पहुंचते ही मैंने देखा कि कियारा एक कोने में बैठी हुई थी। उसके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि वो नाराज़ है मुझसे। मैं उसके पास गया और कहा, लगता है कोई नाराज़ है मुझसे। तभी वो अपने मीठे आवाज़ से कहने लगी, हो भी ना क्यों कोई, इतना लेट भला कोई आता है। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मगर आज तो मेरा बर्थडे है। कियारा ज़्यादा देर मुझसे नाराज़ नहीं रह पाती। उसने अपने नन्हे नाजुक से हाथों से मुझे गले लगाकर कहा, तो चलो अर्जुन, केक कट करते हैं। हम दोनों ने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। तभी कियारा ने कहा, अर्जुन, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैं बेचैन आंखों से उसे देख रहा था। इतने में वो अपने कमरे से एक लिफाफा लेकर आई। मुझे पुराने दिन याद आ गए, जब भावना भी ऐसे ही लिफाफों में मुझे कार्ड्स गिफ्ट किया करती थी। मैंने लिफाफा खोला तो एक ग्रीटिंग कार्ड देखा, मगर उस पर जो लफ्ज़ लिखे थे वो एक वक्त में भावना कहा करती थी, आई लव यू अर्जुन, उस पर लिखा हुआ था। मगर मुझे बेहद खुशी तब हुई जब मैंने पढ़ा, हैप्पी बर्थडे टू द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड।
मुझे नहीं पता कि मैं बेस्ट हूँ भी या नहीं, मगर इस गम की दुनिया में जिसमें मैं तन्हा तन्हा रहता हूँ, मुझे जैसे मुस्कुराने की वजह मिल गई। बस ऐसी थी एक कहानी। अगर आप भी अपनी कहानी दुनिया को बताना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।